आज हम शेयर मार्केट की दुनिया के दो सबसे बड़े नामों की बात करेंगे, सेंसेक्स और निफ्टी। आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा, सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा या निफ्टी 200 अंक गिरा, लेकिन ये आखिर है क्या? क्यों हर कोई इनका जिक्र करता है और एक आम इन्वेस्टर के लिए इनकी समझ क्यों ज़रूरी है? शेयर मार्केट असल में वही जगह है जहां कंपनी अपने शेयर यानी हिस्सेदारी बेचती हैं और इन्वेस्टर वो हिस्सेदारी खरीदते हैं। जब कंपनी अच्छा बिजनेस करती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है और शेयर की कीमत ऊपर जाती है। जब कंपनी घाटे में जाती है तो वैल्यू गिरती है और शेयर की कीमत नीचे आती है। लेकिन पूरा मार्केट तो बहुत बड़ा है। BSE पर 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। NSE पर भी हज़ारों कंपनियां हैं। तो पूरे मार्केट का हाल एक ही नज़र में कैसे जाना जाए, यहीं पर काम आते हैं इंडेक्स। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स को पहली बार 1986 में लॉन्च किया गया। सेंसेक्स में कुल 30 कंपनियां शामिल है। यह भारत की सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद और अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली कंपनियां हैं। मान लीजिए HDFC बैंक जो बैंकिंग सेक्टर से है, इन्फोसिस जो IT सेक्टर से, रिलायंस एनर्जी और ऑयल सेक्टर से है, टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। अगर ये कंपनियां अच्छा करती है तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा, अगर ये कंपनियां खराब करती है तो सेंसेक्स नीचे आएगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी को 1996 में लॉन्च किया गया। निफ्टी में कुल 50 कंपनियां शामिल है। इन्हें हम निफ्टी 50 भी कहते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी का फ़र्क समझ लीजिए। सेंसेक्स में 30 कंपनियां और निफ्टी में 50 कंपनियां। निफ्टी भी अलग अलग सेक्टर से कंपनियों को शामिल करता है, जैसे ICICI बैंक, विप्रो, एशियन पेंट, मारुति सुजुकी एंड अडानी पोर्ट। तो अगर ये 50 कंपनियां अच्छा करती है तो निफ्टी ऊपर जाता है, अगर ये खराब करती है तो निफ्टी नीचे आता है। सेंसेक्स और निफ्टी क्यों ज़रूरी है? सेंसेक्स और निफ्टी सिर्फ नंबर नहीं है, पूरे मार्केट का मूड दिखाते हैं। अगर सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जा रहे हैं मतलब इन्वेस्टर भरोसा कर रहे हैं, कंपनियां अच्छा कर रही हैं। अगर ये नीचे गिर रहे हैं मतलब डर है, इन्वेस्टर अपने पैसे निकाल रहे हैं। विदेशी इन्वेस्टर भी सेंसेक्स और निफ्टी देखकर तय करते हैं कि भारत में पैसा लगाना है या नहीं। सेंसेक्स और निफ्टी कैसे काम करते हैं? जहां एक ज़रूरी सवाल है, सेंसेक्स और निफ्टी की गणना कैसे होती है? ये दोनों ही मार्केट कैपिटलाइजेशन पर आधारित होते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी किसी कंपनी के एक शेयर की कीमत X कंपनी के कुल शेयर। जितनी बड़ी कंपनी उतना ज़्यादा उसका वजन। तो रिलायंस जैसी कंपनी का असर सेंसेक्स और निफ्टी पर ज़्यादा होगा, जबकि छोटी कंपनी का असर कम होगा। उदाहरण के लिए, अगर रिलायंस का शेयर 5% गिर जाए तो सेंसेक्स पर बड़ा असर होगा, लेकिन अगर किसी छोटी कंपनी का शेयर 10% गिर जाए तो असर बहुत कम होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्च 2020 कोविड की वजह से पूरी दुनिया में डर था। सेंसेक्स एक ही महीने में 40,000 से गिरकर 26,000 पर आ गया। निफ्टी भी 12,000 से गिरकर 7500 पर पहुंच गया। लेकिन जब धीरे धीरे कंपनियां रिकवर करने लगी तो सेंसेक्स और निफ्टी ने फिर से नए रिकॉर्ड बनाए। आज दोनों अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है, गिरावट के बाद हमेशा उछाल आता है। तो अब बात करते हैं कि आपके लिए इनमें सबसे बेस्ट क्या है। तो सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी को रोज देखना शुरू कीजिए, इससे आपको मार्केट का मूड समझ में आएगा। शेयर खरीदने से पहले हमेशा रिसर्च करें और लंबी अवधि में निवेश करें और छोटी गिरावट से डरे नहीं। बहुत लोग सोचते हैं सेंसेक्स गिरा मतलब सबका नुकसान हो गया। ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स सिर्फ 30 कंपनियों का हाल दिखाता है, निफ्टी सिर्फ 50 कंपनियों का, बाकी हजारों कंपनियों का हाल अलग हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपने विस्तार से समझ लिया कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, कैसे काम करते हैं और क्यों हर निवेशक के लिए इनकी समझ जरूरी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।